अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना 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 या हबीब अल्लाह इस्मा कालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहारि हम्मिम मुग़रक़ुन 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 खुज़दी साहिल लना अश्कालना खुज़दी साहिल लना अश्कालना कि या रसूल अल्लाह कर देख लो या रसूल अल्लाह कर देख लो या मदीने में बुला कर देख लो कि या मदीने में बुला कर देख लो। नारे तकबीर नारे रिसालत मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने कमाले मिल्लत औलाद इमाम हुसैन खलीफे औलाद इमाम हुसैन। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि वो कभी इनकार करते ही नहीं कि वो कभी इनकार करते ही नहीं कि वो कभी इनकार करते ही नहीं वो कभी इनकार करते ही नहीं। बेनवाओ आज़मा कर देख लो कि बेनवाओ आज़मा कर देख लो कि इस जमीले कादरी को भी हुजूर कि इस जमीले कादरी को भी हुजूर कि इस जमीले कादरी को भी हुजूर इस जमीले कादरी को भी हुजूर अपने दर का सगे बना कर देख लो अपने दर का सगे बना कर देख लो या रसूल अल्लाह आकर दे या मदीने में बुला कर देख लो। क्या बात है, वाह वाह। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं है अल्लाह के सिवा कोई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल
हैं। मेरे दोस्तों, ये कलमा तैयबा है, ये कलमा तैयबा है। मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं बहुत कम समय में। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर नींद का गलबा आ रहा है, बराबर जो है नींद मिसकाल मार रही है। आपको मिसकाल की तरफ नहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए प्यारे आका की हदीस की तरफ जाना है। मेरे दोस्तों, दो चीजों को मैं आपको बता के जा रहा हूं, पत्थर अच्छा है या इंसान अच्छा है, दरख्त अच्छा है या इंसान अच्छा है। आओ मेरे दोस्तों, आपको बता के चलता हूं। अबू जहल है, चौराहे पर जाता है और वो सोचता है कि मैं आज नबी का इम्तिहान लूंगा कि नबी इल्मदान जानते हैं कि नहीं है, नबी गैब की बातें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अबू जहल है, चौराहे पर जाता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। जब उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो फौरन छत से चौराहे के तमाम कंकरों और पत्थरों को उठाने के बाद अपने मुट्ठी में दबाता है, बगलों में छुपाता है। छुपाने के बाद में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है, कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नबी मान लूंगा, मैं आपको रसूल मान लूंगा, मैं आपको खुदा का आखिरी पैगंबर मान लूंगा। आप ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अबू जहल समझा, अरे मैं तो दबी छुपी हुई चीज पूछ रहा हूं, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू जहल, तुम मुट्ठी की चीज मुझसे पूछ रहा है, ये मुट्ठी की चीज तुझे बता दे मैं क्या, या मुट्ठी की चीज तुझे बता दे कि मैं क्या हूं। क्या बात है। अबू जहल चक्कर में पड़ गया, अबू जहल चक्कर में पड़ गया। अरे ये तो पूछने की चीज है और मैं तो ऐसी चीज लेके आया हूं जो कभी बोली नहीं है, वो तो हजर है, वो तो पत्थर है। अबू जहल बड़ा खुश था, बहुत खुश था। आज तो मामला फंसी जाएगा, आज तो मामला फंसी जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, अबू जहल ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मेरी मुट्ठी की चीज बता दे कि आप क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर उन्हीं पत्थरों पर पड़ी, मेरे दोस्तों, वो पत्थर जो कुचले जा रहे थे, वो पत्थर जो दबोचे जा रहे थे, वो पत्थर जिनके ऊपर टायर चल रहे थे, जूते चल रहे थे, कुचले जा रहे थे, अब वही पत्थर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए मालिको मौला, मैं कोई इंसान नहीं हूं जो जबान निकाल सकूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं जो आवाज दे सकूं। मौला, मैं तो एक बेजान पत्थर हूं, नबी की बारगाह में इम्तिहान के लिए लाया गया हूं, वो भी एक काफिर के हाथ में। मैं दबोचा हुआ हूं, दबा हुआ हूं, ए मालिको मौला, मुझे आवाज दे दे ताकि काफिर के कान में तेरा कलमा पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजानी सीधे सालार मसूदे गाजी, फैजाने कमाले मिल्लत। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वो पत्थर कंकर जिन पे तमाम दुनिया भर के टायरों ने कुचला था, वो पत्थर जिन पे तमाम जूते और चप्पल पड़े, रौंदे गए, कुचले गए, बेजान पत्थर जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई कीमत नहीं, जिन्हें कोई जानता और पहचानता नहीं थे, कभी बोला नहीं। अब वो पत्थर रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ को है, ए रब्बे कायनात, मुझे आवाज दे दे, मुझे जबान दे दे। रब्बे कायनात ने उन अनमोल पत्थरों को, उन हजरों को, उन पत्थरों को जब जबान दी, आवाज दी, उन्हीं पत्थरों ने अबू जहल के कानों में पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अबू जहल ने देखा कि पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, सोचा इन्हें फेंक दूं, सोचा इन्हें फेंक दूं। मेरे दोस्तों, तमाम किताबों में आपने सुना होगा, तमाम किताबों में आपने पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा कि अबू जहल ने उन पत्थरों को फेंक दिया था। मुझ नाची से सुनते चलो, वो पत्थर फेंके नहीं गए थे। जब पत्थरों को अबू जहल ने फेंकना चाहा, फेंकना चाहा, तो अब वो पत्थर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं तो रब की तस्बीह बयान कर रहा हूँ, क्या मुझे फिर फेंका जाएगा? क्या मैं फिर सड़क पर डाला जाऊंगा? मुझ पर फिर टायर चलाए जाएंगे? मैं फिर रौंदा जाऊंगा? रब्बे कायनात के महबूब दानाए गुयूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तूने रब का
सड़कों पर नहीं जाएगा, अब तू गलियों में नहीं जाएगा, तुझे कोई रौंदेगा नहीं, क्योंकि अब तू उनकी मग़फ़िरत करेगा जो तुझे। वाह 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 वाह। अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया लाया, अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया लाया, तो सरकार ने उनसे कलमा पढ़ाया, और मगर फिर भी नारी नहीं माने लाया, मगर फिर भी नारी नहीं माने लाया, कोई माँ से भागा था तन तन तनातन। हाय हाय हाय। अबू जहल जब देखता है वो पत्थर लाए, किसी ने देखा नहीं, मुट्ठी में दबाए, बगल में छुपाए, चले आए, हमें लगता है कि इनका जादू चल गया, अल्लाह अल्लाह, हमें लगता है कि इनका जादू चल गया। कहा अब तो तुम मुझे रब का आखिरी पैगंबर मान लो, अपना नबी मान लो, अपना रसूल मान लो, खुदा को एक कह दो। अबू जहल ने कहा नहीं, अभी नहीं मानो। कहा कब मानो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कब मानोगे? कहा कि वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है ना, उस पेड़ को अपने पास बुलाओ, सुभान अल्लाह, उस पेड़ को अपने पास बुलाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बुलाऊं? कहा हाँ आप ही बुलाइए। कहा तब तो तुम कहोगे जादू कर दिया। अरे तुम ही चले जाओ। दादा ओ दादा, मैं अगर कहूं इधर चले आओ तो मेरा हुक्म, इसका हुक्म, मेरा हुक्म। अब तुम चले जाओ तो कोई जादू तो नहीं होगा? कहा नहीं होगा जादू। अब कहा आप ही चले जाइए और कह देना तुमको तुम्हारे नबी ने बुलाया। वाह 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 वाह, तुमको तुम्हारे नबी ने बुलाया, नबी ने बुलाया है। अब आपको समझ में आ रहा है, कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है। अबू जहल सोचा ये ठीक मौका मिला है, अब है जैबे जुड़ता है उससे कही दे मैं कुत्तों का तोरा नबी बुलाई ना, ऊंचाई में नहीं गई। अबू जहल कठोर दिल संग दिमाग लेकर पहुंचा पेड़ के पास। पेड़ इंसान था? बोलो नहीं, जानवर था, कीड़ा मकोड़ा था, परिंदा था, चरिंदा था, कुछ जान रखता था। अब पेड़ अपनी हवा में खड़ा, लेकिन पेड़ ने नबी को अपना नबी मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल सोचता है कि मैं कहूंगा ये सुनेगा नहीं, तो पेड़ है। अबू जहल गया, पेड़ की जड़ों में मुंह लगा के कहता चल तुझको मोहम्मद अरबी ने बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पेड़ जो सालों से अपनी शान के साथ खड़ा हुआ था, पत्ते फल फूल दे रहा था, राहगीरों को साया दे रहा था, अपनी जड़ों को दाएं बाएं आगे पीछे करके तोड़ लेता है और गिर जाता है जमीन पर। घसीटता वो पेड़ जिसको आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा, वो बेजान पेड़ जमीन पर गिरकर घसीटता हुआ प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी देता है, जिसको आला हजरत ने अपनी जबान में कैसे पुकारा है कि मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो
माशाअल्लाह। पेड़ ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर दी और अदब से सलाम पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो चीजें आपके सामने आ गई। कितनी चीजें? दो चीजें आपके सामने आ गई। एक वो पत्थर जिसके की कोई कीमत नहीं, सड़कों पर है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेइज्जत पत्थर। जब नबी की बारगाह में आता है तो कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने साबित कर दिया, दुनिया वालों देख लो, तुम मेरे नबी को अपना रसूल मानो ना मानो, तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ो ना पढ़ो, तुम समझदार हो, अकल रखते हो, अशरफुल मखलूकात हो, जिसकी कोई कदर नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेजान पत्थर मेरे नबी पर कलमा पढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहीं पर साहिब किताब साबित कर रहे हैं उन लोगों से जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, उनसे वो पत्थर बेहतर है जिसने मेरे नबी के ऊपर कलमा पढ़ दिया। अबू जहल को कान में वो सलाखन डाल दी, ऐ अबू जहल सुन ले, तू कलमा नहीं पढ़ेगा, मैं तो हाजिर होकर नबी पर कलमा पढ़ूंगा, नबी पर कलमा पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए वो पत्थर जन्नत के दरवाजे पर रखा जाएगा, रब कहेगा, मौला ताला मेरा क्या काम है, मेरी क्या ड्यूटी है। रब फरमाएगा जो मुझ पर कलमा पढ़ता था, नबी को एक कहता था, खुदा वाहदहुल शरीक को एक कहता था, उसकी तू बख्शिश कर दे, साले लोग जन्नत में जाएंगे। वाह 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 वाह। पत्थर बख्शिश कराएगा उनकी जो कलमा गो है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पत्थर उनकी बख्शिश कराएगा जो कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं। आप सुनो, पेड़ गया कहां पेड़ गया? प्यारे आका की बारगाह में क्या कहा? ये नहीं कहा मैं सूखा हूं, पत्ते नहीं हैं, फल नहीं आते, फूल नहीं आते हैं, बल्कि उसने सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन लोगों से जो नबी पर सलाम नहीं पढ़ते हैं, उनसे वो पेड़ बेहतर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे वो पेड़ बेहतर है। अच्छा, प्यारे नबी पर सलाम कौन नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं ना। जिसकी नबी से नहीं बनती है वो नहीं पढ़ता। क्या बात है। जिसकी जिससे बनती है वो सलाम पढ़ता है। कहा दद्दा आएंगे अस्सलाम वालेकुम, दव्वा आएंगे अस्सलाम वालेकुम, मामू आएंगे अस्सलाम वालेकुम, खालू आएंगे अस्सलाम वालेकुम, बड़े अब्बा आएंगे अस्सलाम वालेकुम। बनती है तो सलाम वालेकुम, नहीं बनती है तो कोई सलाम अलाम नहीं। घर में आए, बीवी से तालमेल अच्छे है, कहना अस्सलाम वालेकुम, तो कहा वालेकुम अस्सलाम। अब तो अच्छा, ये होता है जिसकी शादी हो जाती है ना, वो हंस लेता है, शादी के बाद हंसना भूल जाता है। शादी अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब मिन सुन्नती, एक ऐसा कलमा है जो शादी में भूल जाता है। ऐसे खर्चे बता देंगे बहू, बाबू तो हमारी बहू की, तुम्हारी तो बीवी की लकड़ी लेके आओ, सिलेंडर भरा के लाओ, दवाई नहीं, चप्पल पूछ नहीं, कपड़े नहीं, अम्मा हुआ चलो, काला हुआ चलो, 5वां गियर लगाए थे। सच बात। और मेरे दोस्तों, मेरी बात पूरी हो गई, ज्यादा रात देर आपको जगाना नहीं है। अल्लाह सलामत रखे हम और आपको, मौलाना जलालुद्दीन साहब को। मौलाना जलालुद्दीन साहब उस पेड़ में पानी डाल रहे हैं जिस पेड़ को मनाजिर अहले सुन्नत मुफ्ती अल्लामा कमालुद्दीन साहब ने लगाया था। क्या बात है, क्या बात है। जो पेड़ लगाया था, उस पेड़ की जड़ में मौलाना जलालुद्दीन साहब पानी डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो पेड़ आज हरा भरा हो रहा है। क्या बात है। पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, फल दिखाई पड़ रहे हैं, हाय हाय, फूल दिखाई पड़ रहे हैं। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे, कमाई अपने बाप को खिलाएंगे, लेकिन मेहनत मौलाना जलालुद्दीन साहब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी आखिरत का सामान हो जाएगा। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कमाले मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह। आखिरत का सामान हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बस मेरी बात पूरी हो गई, कुछ मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो ये है कि लोग अपनी बीवियों से सलाम नहीं करते।
अपनी बीवियों से सलाम नहीं करते। अगर कोई भाईजान सलाम करता अपनी बीवी से तो पड़ोसन बुआ कहती है पूरे सुने कन काबा कन उका लौंडा मेहरा उका लौंडा मेहरा कन काहे कन अपनी मेहरारू सलाम करता है। उनको ये पता नहीं है अपनी बीवी से सलाम करना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की सुन्नत है। जब तुम अपनी बीवी से सलाम करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमसे खुश रहेगी, तुमसे खुश रहेगी। तुम बाहर से आए हो, घर में बाद में घुसे हो, माथा पहले सड़े गोबर की तरह बनाए। वो बीवी जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को, घर बार को, भाइयों को, खानदान को, परिवार को, सबको छोड़ा, उसे तुम नीली पीली सख्त आंखें दिखाकर डराना चाहते हो। जालिमों सुनो, अगर कोई आबिद व जाहिद अपनी बीवी को रुलाकर, उसे सताकर, दुख देकर, तकलीफ देकर, गालियां देकर मस्जिद का रुख करता है, अगर कोई शख्स अपनी बीवी का गुस्ताख है, बीवी पर जुल्म करता है, अपनी पेशानी चाहे महल्ले की मस्जिद में रख दे, चाहे काबे के सामने झुका दे, जब तक उसकी बीवी राजी नहीं होगी अल्लाह एक सजदा कबूल नहीं करेगा। आप समझ रहे कि मौलाना साहब आपको तो खाना खिलाया है मौलाना जलालुद्दीन साहब ने, मेरी बीवी को इतना क्यों बढ़ा रहे हो, मेरी बीवी को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? उन्होंने तुमको चाय भी नहीं पिलाई, वो बेचारी चली गई जो बाहर से निकाह होकर के आई थी, उनको मधुबन की इज्जत के नहीं पाया। सच्ची बता रहा हूं। हाँ हाँ, ये एक कहावत हदीसी बात नहीं, कहावत गोढ़वन की कहावत सुनाई दी। एक बाबा रहे, एक बाबा रहे, उनकी एक बिटिया रही, वो बहुत घूमत फिरत रहा, बनावत रहा। तो उनकी दुल्हन कहे लगी कि बिटिया शादी करी हो कि ना करी हो, कर दे। तो हेलो हजरत भाई, जब कोई हाफिज कुरान कब्रिस्तान पहुंचता है इंतकाल करके, तो 40 कब्रों से अल्लाह पाक अजाब उठा लेता है। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 40 कब्रें हैं? दाहिने की, बाएं की, बाईते की, सरहाने की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोश में आ जाते हैं, फरमाते हैं अरे 40 कब्रें दाएं की, 40 कब्रें बाएं की, 40 कब्रें सरहाने की, 40 कब्रें पैदाने की, 40 कब्रों से अल्लाह पाक अजाब उठा लेता है। यहाँ तक कि मैंने उलमा से सुना है जिस कब्रिस्तान में आलिम बामल या हाफिज कारी बामल उतरता है, अल्लाह पाक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम, फैजाने कमाले मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इन हाफिजों की कदर करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, इन्हें अदब सिखाओ, बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह इस बार मुझे देर हो गई, कारी साहब जो शाहजहांपुर के हैं उनको आने में, रिसीव करने में। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही, अल्लामा साहब को सलामत रखे, कारी तारिफ रजा को सलामत रखे, आने वाले साल में उस पर्दे का एहतमाम होगा, क्योंकि हदीस में आया है कि ना महरम ये मुझे जरूर अब्बू कह देंगी, लेकिन मेरी सिर्फ एक बेटी है, आप समझे हैं? ये मुझे ताऊ कह देंगी, कोई नाना कह देगा, कोई दादा कह देगा, लेकिन सिर्फ एक बेटी का मैं नाना हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही, बहुत सीधे हैं आप मौलाना साहब, इनका आप साथ देंगे, जलसे में भी साथ देंगे, अगर कहीं से कुछ पाकिट कमजोर हो जाए तो साथ दे देंगे, अल्लाह के लिए कुछ पाकिट कमजोर साथ दे देंगे इंशाअल्लाह।
मैं आपको इसकी हदीस सुना के चला जाऊं, सुना दूं। कहीं पर जिक्र खैर हो, अल्लाह उसके रसूल की मीलाद हो, और उस मीलाद को आगे बढ़ाने के लिए, इंतजाम के लिए जब मोमिन जुट जाते हैं, अच्छे आलिम आएंगे, तकरीर करेंगे, नसीहत करेंगे, उसकी नसीहत से अगर कोई गुनहगार ने तौबा कर ली, उसकी नसीहत से किसी गुनहगार ने तौबा कर ली, अब वो गुनहगार जब बख्शा जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। रब फरमाएगा किसका इंतजार, किसका इंतजार? तो वो जन्नती जन्नत के दरवाजे पर रब की बारगाह में अपना अरीजा पेश करेगा, मौला ताला मैं फला महफिल में गया था, उस महफिल को जुटाने में, तैयार करने में फला फला लोगों ने चंदा दिया था तेरे नाम पर। ए अल्लाह, जब तक वो नहीं बख्शे जाएंगे तब तक मैं जन्नत में नहीं जा सकता, जब तक वो नहीं बख्शे जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जा सकता। तो आप लोग महफिल में, जलसे में, या जहां भी कार्य खैर होगा थोड़ा शिरकत देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग कभी मस्जिद गए अलविदा में, जुमे में? उसके अलावा नहीं गए ना? तो जाया करो, मस्जिद में जाया करो। बस मेरी बात हो गई कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी हैं, कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी हैं, कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी हैं। और हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का, और हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का। अब अलग कर दो वो बर्तन, अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो, कि अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो। और रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का, रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का। मैंने तकरीर की, बयान किया, सहुवन या कसदर, जानकर या भूलकर गलती हो गई होगी, मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं। मैं अलल ऐलान तौबा करता हूं, मेरी तौबा में आप शिरकत कर लें। अस्तगफिरुल्लाह, तेज आवाज, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों वातूबु इलैह। ए अल्लाह, मैं तेरी और तेरे महबूब की नूरी महफिल में बैठकर सच्ची तौबा करता हूं, तू मेरी तौबा कबूल फरमा और नेक बंदों में शुमार फरमा। दिल से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।